दोस्तों 5 अगस्त 2019 यानी करीब 4.5 साल पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया था। तब दावा किया गया था ऐसा करने से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, आतंक खत्म होने से शांति स्थापित होगी और जम्मू कश्मीर विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। देश को बताया गया था कि धारा 370 हटने से घाटी की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। ऐसे दावे बार बार किए गए कि घाटी से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन इन दावों के बीच आतंकी हमले होते रहे, हमारे जवान भी शहीद हुए और एक बार फिर ऐसा ही हुआ। इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है, सुरक्षा बल आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और आतंकवादी छिपकर हमला कर देते हैं और भाग जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। दोस्तों अब ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकवादी हमलों में देश के जवान शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी विरोधी नारे लगने लगते हैं, पाकिस्तान से बदला लेने की कस्में खाई जाती है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अब तो धारा 370 हटे हुए भी 4 साल हो गए, फिर भी आतंकवादी हमले रुक क्यों नहीं रहे। कम से कम अब तो मान लेना चाहिए कि ना तो नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूटी और ना ही धारा 370 की समाप्ति ने जम्मू कश्मीर को एक शांत प्रदेश बना दिया। अगर यह सच मान लिया जाए तो फिर इस दिशा में सोचने की राह निकल सकती है। आखिर कमी और कमजोरी कहाँ रह गई और आगे क्या किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में कई घटनाएं घटित हुई। पहली पूंछ में आतंकवादी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। सेना ने 8 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों ने एक रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी। इन घटनाओं ने पूरे जम्मू कश्मीर में नए सिरे से आक्रोश पैदा कर दिया है। दरअसल सेना ने 22 दिसंबर को 8 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 दिसंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। इन तीनों लोगों की बॉडी 23 दिसंबर को मिली थी। मृत पाए गए तीनों लोगों की पहचान 48 साल के सफीर अहमद, उनके 2 रिश्तेदार 28 साल के सबीर अहमद और मोहम्मद शौकत के रूप में हुई है। इसके बाद एक सोशल मीडिया पर करीब 29 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग 3 लोगों को नंगा करके उन पर मिर्च पाउडर छिड़क रहे थे। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये सभी लोग सेना के जवान हैं और यह वीडियो आर्मी कैंप में शूट किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो की बात को अनदेखा किया भी जाए तो ये अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हिरासत में होने के बावजूद 3 लोगों की मौत कैसे हो गई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक पूंछ के सूरनकोट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पूंछ जिले में मारे गए इन तीनों लोगों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 5 मकामी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये तीनों गुज्जर बकरवाल जनजातीय समुदाय के हैं। इससे पहले 21 दिसंबर को पूंछ राजौरी में सेना के काफिले पर घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 4 सेना के जवान मारे गए थे जबकि 3 जवान घायल हो गए थे। उसके बाद सुरक्षा बलों ने 8 लोगों को हिरासत में लिया था। घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में शामिल चरमपंथियों की अभी तक ना तो पहचान हुई और ना ही गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों पिछले 2 वर्षों में पूंछ और राजौरी में 34 जवान शहीद हुए, जबकि वर्ष 2023 में 19 जवान आतंकी हमलों में शहीद हुए। सूत्रों के मुताबिक पूंछ और राजौरी के इलाके में 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं, जो सेना की गाड़ियों को निशाना बनाकर हमला करने की फिराक में हैं।
इन आतंकियों को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग के बाद इस क्षेत्र में भेजा है। इस साजिश में पाकिस्तान के साथ चीन के शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। इसी वर्ष अप्रैल में पूंछ सेक्टर में आतंकियों ने आर्मी व्हीकल को निशाना बनाकर हमला किया था। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। घटना स्थल से जांच एजेंसी को चाइना में निर्मित 7.62 mm की बुलेट्स मिली थी। ये ऐसी बुलेट थी जो बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मी ट्रक की मोटी लोहे की चादर को भेद सकती है। आतंकियों के पास से चाइनीज वॉकी टॉकी, पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए थे। पाकिस्तान चीन में निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल घाटी में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के लिए करता है। बार बार ये दावा किया जाता रहा कि जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, आतंकवादियों की कमर टूट गई है, लेकिन फिर बार बार आतंकवादी हमारे जवानों की जान ले लेते हैं। 11 अक्टूबर 2021 सूरनकोट में 5 जवान शहीद, 14 अक्टूबर 2021 मेंढर में 5 जवान शहीद, 11 अगस्त 2022 राजौरी में 5 जवान शहीद, 23 नवंबर 2023 राजौरी में 4 सैनिक शहीद। राजौरी में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आतंकवादी हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले ही दावा किया था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। धारा 370 हटे 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले कम जरूर हुए हैं, लेकिन अब तक तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कब्र खोद दी जानी चाहिए थी। धारा 370 खत्म होने के बाद भी आखिर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो आतंकवादी भेजकर जम्मू कश्मीर में हमले करवा पा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।